भक्तों, जो महिला सुबह सुबह रोजाना 6:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच स्नान करती है, वो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, वरना आपका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। क्योंकि एक ऐसी बड़ी गलती आप कर रहे हैं जिससे आपका पति कंगाल हो सकता है, आपकी संतान के ऊपर घोर कष्ट आ सकता है, आपका परिवार, साथ ही साथ आपके ऊपर भी बड़े बड़े कष्ट आ सकते हैं। आप में से कई सारी महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां रोजाना कर रही हैं स्नान को लेकर, जिससे उनके जीवन में आए दिन मुसीबतें आ रही हैं। आपके जीवन में जो कंगाली आ रही है, जो पैसों को लेकर आपके जीवन में तंगी है, उसके पीछे आपका स्नान करने का गलत नियम भी हो सकता है। आज इस प्रवचन में हम आपको बताएंगे हमारे सनातन धर्म और गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं के स्नान यानी कि नहाने से जुड़े कुछ विशेष नियम, और हमारे धर्म में क्या उल्लेख किया गया है, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे, जिनका पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जाने अनजाने में आप रोजाना ये गलतियां कर रहे हैं और उसका खामियाजा आपका पूरा परिवार भुगत रहा है। आपके जीवन में जो इतनी परेशानी आप देख रहे हैं, उसके पीछे आपकी कुछ गलतियां छिपी हुई हैं। आप और आपका परिवार दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, लेकिन फिर भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हर व्यक्ति तरक्की हासिल कर रहा है, हर व्यक्ति खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन आपके पास तो जो था वह भी आपके हाथ से जा चुका। आखिर कैसे? क्योंकि भक्तों, हमारे धर्म में कुछ नियम बताए गए हैं, फिर चाहे स्नान को लेकर ही क्यों ना हो, हर चीज के नियम है। और जब हम नियम कायदे से नहीं चलते हैं तो उसका असर हमारे घर परिवार की हर एक क्षेत्र पर पड़ता है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बताता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस समय नहीं नहाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो स्त्री सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में नहाती है, वह सबसे ज्यादा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो स्त्री सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में नहाती है, उस स्त्री का भाग्य और उस स्त्री के परिवार का भाग्य हमेशा तरक्की करता है। उस स्त्री के परिवार के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि माना जाता है कि जो स्त्रियां सुबह सुबह जल्दी यानी कि 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में स्नान करती हैं, वह साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप होती है। वह स्त्री के ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। उस स्त्री के कारण उसका पूरा परिवार हमेशा सुख भोगता है। उस स्त्री को ना जीवन में कभी कोई कष्ट सताता है, और उस स्त्री के जीवन में ना ही कभी कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी उसे लगती है। वह स्त्री अपने साथ साथ अपने परिवार की भी तरक्की की नींव रखती है। तो अगर आप भी अपने परिवार की तरक्की करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा रोग मुक्त चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहे, तो आप भी सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच स्नान अवश्य करिए। लेकिन दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि आजकल की महिलाएं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हैं, तो सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच नहाना तो बहुत दूर की बात है। वहीं अगर आप सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच नहाती है, तो इसमें आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। अगर आप सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच नहाती हैं, तो आपके ऊपर माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जागृत होती हैं। दोस्तों, शरीर की ऊर्जा भी चरम पर होती है। हमारे शरीर का एक एक अंग इस समय अंतराल में यानी कि सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच फुर्ती से परिपूर्ण रहता है, और 33 कोटि देवी देवताओं की भी इस समय कृपा हमें मिलती है। तो इस समय जब भी जो भी महिलाएं नहाती हैं, वह नहाते वक्त 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान करें। और अगर आपकी कोई खास मनोकामना है, अगर आपकी कोई खास मन्नत है, तो आप नहाते नहाते, स्नान करते करते उस चीज को अपने मन ही मन दोहरा लें, उस चीज को मन ही मन याद कर ले। आपका कि वो चीज सही हो जाएगी, आपकी वो मन्नत पूरी हो जाएगी, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही जो महिला 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में नहाती है, वो सावधान हो जाइए। सुबह सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे के बीच नहाना हमारे धर्म में उचित माना गया है। हर घर की महिला अक्सर इसी समय अंतराल में नहाती है। सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में ही अक्सर महिलाएं स्नान करती हैं। लेकिन कुछ नियम, कुछ कायदे, इनका ध्यान रखना हमारे धर्म में बहुत जरूरी माना गया है। जब आप सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच नहा रहे हैं,
तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नहाने से पहले किचन में यानी कि चूल्हे के पास में नहीं जाना है, रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है। बिना नहाए आपको अपनी संतान तक को स्पर्श नहीं करना है। अगर संतान छोटी है तो चलेगा, लेकिन बड़ी संतान को स्पर्श तक नहीं करना है। साथ ही भगवान को दूर से ही नमन कर ले और स्नान करने के पश्चात ही भगवान का सबसे पहले नाम लेकर आप रसोई घर में जा सकती हैं। लेकिन स्नान करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी महिला सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच नहाती है, ये समय भी काफी अच्छा समय होता है। इस समय में दोस्तों देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद आपको मिलता है। इस समय अगर आप स्नान करते हैं तो आप अपने शरीर की थकान तो उतारती ही हैं, साथ ही आप नियमों के अनुसार अपने धर्म का पालन भी कर रही हैं। लेकिन इससे ज्यादा आपको देरी नहीं करनी चाहिए। जो महिला सुबह 9 बजे के बाद अगर नहाती है तो अपने हाथों से अपना नसीहत खराब करती है। सुबह 9 बजे के बाद नहाने वाली महिलाएं सबसे ज्यादा सावधान रहे। जो महिला सुबह 9 बजे के बाद नहाती है वो महिला के जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। उसे महिला के जीवन में अक्सर बीमारियां आती रहती हैं, वो महिला अक्सर बीमार होती रहती है। अगर आप 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में नहाएंगे तो अक्सर आपको बीमारी और अक्सर आपको अपने शरीर से दुख मिलेगा, अक्सर आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो जल्दी नहाने की कोशिश करें। वहीं कुछ महिलाएं सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक भी नहाती हैं, तो वे महिलाएं और ज्यादा सावधान हो जाए। जो महिला सुबह 10 बजे से लेकर 11 के बीच में नहाती है, उनकी जिंदगी में आए दिन कष्ट तो आते ही हैं, साथ ही उनके पति की तरक्की भी रुक जाती है, उनकी संतानों के ऊपर भी कष्ट आता है, उसके घर में हमेशा दरिद्रता का वास होता है, वह परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसी स्त्रियां जहां होती हैं वहां का भाग्य हमेशा दुर्भाग्य नहीं रहता है। अगर आप सुबह 10 बजे के बाद नहा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपने परिवार में जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं उसके पीछे की वजह केवल आप ही हैं। अगर आपके घर में गरीबी है, कंगाली है, आपका हर काम बार बार रुक रहा है, बीच में आपका हर काम रुक जाता है, तो समझ जाना कि आपकी इस आदत से ही ये सब हो रहा है। साथ ही जो महिला दिन में नहाती है, इस बात का और ध्यान रखने की, जो महिला दिन में नहाती है उसके घर में कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती। जो महिला दिन में स्नान करती है उस महिला के घर में हमेशा बुरी शक्तियों का वास रहता है। उस घर की नकारात्मक शक्तियां हमेशा हावी उसी के ऊपर रहेगी। ऐसी महिलाओं के ऊपर भी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अक्सर देखा जाता है कि ऐसी महिलाओं के ऊपर भूत प्रेत पिशाच बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। तो अगर आप दिन में नहाती हैं यानी कि 12 बजे के बाद नहाती हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, आपको अपना नियम बदलना ही पड़ेगा। वहीं जो महिला शाम के समय नहाती है यानी कि 5 बजे के बाद, उस महिला के घर परिवार में आए दिन अकाल मृत्यु होती है। उस घर में आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटती, कभी एक्सीडेंट हो जाना, कभी कोई गंभीर बीमारी लग जाना। उस महिला को तो कुछ होगा नहीं, लेकिन उस महिला के साथ जो भी रहेगा उसका जीवन हमेशा नरक में बीतेगा। अक्सर घर में मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु के संकट मंडराएंगे दोस्तों। तो शाम के समय बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। अगली चीज दोस्तों, आखिर नहाना कब चाहिए वो बता देता हूं, नहाने के नियम बता देता हूं, किस वार को नहाना चाहिए, किस वार को नहीं नहाना चाहिए, सारी जानकारी दूंगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन में खूब धन रहे, आपके जीवन में खूब खुशियां रहे, आपके पास खूब गहने हो, सोने के जेवरात हो, आपका पति या फिर आप अच्छा कमाएं, लाखों में करोड़ों में आप उन्नति करें, तो दोस्तों महिलाएं खासकर ध्यान से सुने, आपको कम से कम सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के मध्य तो नहाना अवश्य चाहिए। स्नान इस समय अवश्य कर लें। अगर आप सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में नहाते हैं तो इससे आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको देवी देवताओं की भी कृपा मिलेगी। और अगर 5 से 6 के लिए तो इससे आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको देवी देवताओं की भी कृपा मिलेगी। और अगर 5 से 6 के बीच में नहाती हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा भी रहेगी। और दोस्तों कौन से दिन क्या करना चाहिए अब हम ये जानेंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब भी आप शनिवार के दिन नहाएं तो अपने शरीर के ऊपर तेल लगाएं और उसके बाद नहाएं। जो भी महिला शनिवार के दिन नहाए अपने शरीर पर थोड़ा सा तेल लगा ले और उसके बाद नहाएं, इससे आपका शनि मजबूत होगा, आपके परिवार के ऊपर शनि की कृपा होगी,
मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रविवार को शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। अगर शुद्ध जल ना हो तो उस जल में थोड़ा सा आप गंगा जल डाल लें, और हाँ, साबुन का उपयोग बिल्कुल कम करें। और रविवार के दिन जैसे ही आप स्नान कर ले, जितनी जल्दी हो सके स्नान करें और सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। देखिए दोस्तों, स्नान करना शरीर को शुद्ध ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। सही समय पर स्नान करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अशुद्ध या नियम के विरुद्ध स्नान करने से जीवन में मानसिकता पर भी असर पड़ता है, सोचने की शक्ति खत्म होती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, शारीरिक बीमारी आएगी, पारिवारिक समस्याएं भी बढ़ेंगी। कुछ सावधानियां स्नान से पहले दोस्तों, बाल खोलकर नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। पूजा करने से पहले स्नान जरूर कर ले। स्नान के बाद हमेशा गीले कपड़े पहनने से बचिए और गंगा जल और तुलसी दल से स्नान करें तो आपको बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा। और साथ ही स्नान के बाद तुरंत भगवान को प्रणाम करें, भगवान की पूजा करने जाएं। स्नान के तुरंत बाद ही पूजा करना चाहिए। और दोस्तों, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बना लेती हैं और तुरंत खाना बनाने के बाद स्नान करती हैं, यानी कि पहले रसोई का काम कर लिया फिर नहाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर की अग्नि कमजोर होती है, आपकी जठराग्नि जिसे हम कहते हैं वो कमजोर होती है। इससे परिवार के भोजन में दोष उत्पन्न होता है, घर में दरिद्रता बढ़ती है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए कि चूल्हा जलाने के तुरंत बाद आपको स्नान नहीं करना है। और हाँ, जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और हाँ, जो महिलाएं मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स से होती हैं, वो 3 दिन तक तो सबसे ज्यादा सावधानी बरतें। इन दिनों स्त्री को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से विश्राम करना चाहिए, यानी कि रोजाना स्नान करना वर्जित नहीं है, परंतु पवित्र नदियों में स्नान नहीं करें, मंदिर और पूजा स्थान में ना जाए। बाल धोने या बार बार स्नान से शरीर की ऊर्जा कम होती है, तो केवल दिन में एक बार ही आप नहाएं तो अच्छा रहेगा। और कई महिलाएं होती हैं जो रात में स्नान करती हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं। सूर्यास्त के बाद में और सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, ये जो समय होता है रजतम प्रवृत्तियों का होता है। नकारात्मक शक्तियां इस समय सक्रिय होती हैं। रात्रि में स्नान करने से ऊर्जा कम होती है, वैवाहिक जीवन में कलह आता है, पति पत्नी में लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, गर्भ धारण करने में भी कठिनाइयां होंगी, संतान में असंतोष होगा, व्यावहारिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। तो रात्रि में तो स्नान करना छोड़ ही दीजिएगा। कई महिलाएं होती हैं जो दिन में 2 बार नहाती हैं, लेकिन दोस्तों शाम के समय नहाना बंद कर देना, बस इतना ध्यान रख लेना। और हाँ, अमावस्या के दिन ना नहाए। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे स्नान करना जरूरी है, कई महिलाएं जो दिन भर किचन में काम करती हैं, पसीने में हो जाती हैं, तो आप बाल ना धोएं, इस बात का ध्यान रखिए। उसे हम पूर्ण रूप से स्नान नहीं मानते हैं, तो इस दिन आप बाल ना धोएं तो अच्छा रहेगा। अब बताते हैं कि किस दिन नहाने से आपको क्या क्या पुण्य मिलेगा। अगर आप सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाती हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि प्रातः 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में नहाती हैं, तो इससे आपके घर की लक्ष्मी जो घर में वास करती है वह शीघ्र अतिशीघ्र होगा। आपके अंदर माता लक्ष्मी का प्रवाह होगा। आप अपने घर की तरक्की की वजह बन, आपके कारण आपका पति तरक्की करेगा। आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके घर की हर एक नकारात्मकता को दूर करेगी। स्त्रियों को दोस्तों माना जाता है कि वह खुद ही स्वयं ही देवी का रूप होती है, लेकिन वह देवी तब बनेगी जब वह नियम से चलेगी। एक स्त्री देवी का रूप तभी होगी जब वह नियम से चलेगी, लेकिन अगर वह हमारे धर्म के अनुसार नियम से नहीं चलेगी तो वह देवी नहीं बल्कि वो पिशाचनी बन जाती है। तो अब फैसला आपको करना है कि आपको देवी बनना है या पिशाच बनना है। अगर आपको देवी बनना है तो ब्रह्म मुहूर्त में ना सही, लेकिन सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में तो स्नान कर लेना चाहिए। जो नियम कायदे बनाए हैं उसमें ही रहना चाहिए। और हाँ दोस्तों, कुछ और नियम मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको साक्षात देवी का रूप बनना है, मैं ये नहीं कहता कि आप साक्षात माता लक्ष्मी बन जाएंगी, मैं बस इतना कहता हूं, अगर आप नियम से चलेंगी, अपने धर्म के अनुसार चलेंगी, तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर रहेगी। आपके अंदर माता लक्ष्मी का अंश रहेगा
और आपके कारण आपका पूरा परिवार तरक्की करेगा। आप जहां जहां जाएंगी वहां वहां खुशियां बिखेरेंगे तो आपकी जो संतान है वह भी आपके ही जैसी होगी। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सुबह समय पर नहाना है, नहाने से पूर्व। दोस्तों, आपको अपने रसोई घर में नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रख लेना। स्नान करने के तुरंत बाद सूर्य देव को जल अर्पण करना है। इसके बाद अपना दैनिक जीवन शुरू करना है। और हाँ, सबसे पहले देवी देवताओं को भी अवश्य पूज ले। कई महिलाएं होती हैं जो सुबह सुबह डायरेक्ट रसोई घर में जाती हैं और चाय बनाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले नहाया जाए, नहाने के बाद आप चाय बना सकती हैं, लेकिन नहाने से पूर्व आपको चाय नहीं बनाना है। भक्तों, चलिए जानते हैं सुबह 6 से 11 के बीच उठने का रहस्य, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या होता है। सुबह का समय वैसे तो हर किसी के लिए खास होता है, लेकिन महिलाओं के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, खासकर जब बात स्नान के समय की हो। वास्तुशास्त्र, धर्म और आयुर्वेद तीनों ही मानते हैं कि सुबह के अलग अलग घंटा में स्नान का असर अलग अलग होता है। ये असर केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन, विचार, घर के माहौल और भाग्य तक पर पड़ता है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का समय देखने में तो केवल 5 घंटे का है, लेकिन इसमें होने वाले बदलाव इतने सूक्ष्म और गहरी होते हैं कि अगर कोई इन्हें समझ ले तो वो अपने जीवन में काफी संतुलन और सुख समृद्धि ला सकता है। सबसे पहले 6 बजे से 9 बजे के बीच का समय, यह समय सूरज के धीरे धीरे ऊपर उठने का है। वातावरण में अभी भी रात की ठंडक बाकी होती है, हवा हल्की और शुद्ध होती है और सूरज की किरणें तेज होने के बजाय कोमल होती है। इस समय पानी में एक प्राकृतिक ताजगी होती है जो शरीर को जगाती है और मन को हल्का कर देती है। महिलाओं के लिए यह समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय नहाने से उनकी देह की ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय हो जाती है, रक्त संचार बेहतर होता है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक आ जाती है। धार्मिक दृष्टि से भी सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद स्नान करना पवित्र माना गया है, क्योंकि इस समय स्नान करके पूजा करने से पुण्य का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 6 से 9 बजे के बीच का स्नान मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभकारी है। जल में सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा संतुलित रूप में होती है। सूर्य की किरणें शरीर में जीवन शक्ति का संचार करती हैं और चंद्रमा की शीतलता मानसिक शांति देती है। यही वजह है कि इस समय स्नान करने वाली महिला दिन भर ज्यादा स्फूर्तिवान रहती है और उसका मन भी अधिक स्थिर रहता है। यह समय शरीर के हार्मोनल संतुलन के लिए भी अच्छा है, जिससे चेहरे की त्वचा स्वस्थ और बाल मजबूत बने रहते हैं। अब आते हैं 9 बजे से 11 बजे तक के समय पर। जैसे जैसे समय 9 बजे के करीब आता है, सूरज की किरणें तेज होने लगती हैं और वातावरण में गर्मी का असर बढ़ जाता है। इस समय तक रात की ठंडक खत्म हो जाती है और जल में वह कोमलता और प्राकृतिक ऊर्जात्मक गुण कम होने लगते हैं जो सुबह जल्दी होते हैं। 9 बजे के बाद स्नान करने से शरीर को सफाई और ताजगी तो मिलती है, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक लाभ उतने गहरे नहीं रहते। पूजा पाठ की दृष्टि से भी 9 बजे के बाद का समय मुख्य पूजन मुहूर्त से आगे निकल जाता है, जिससे देव कार्यों का प्रभाव कम हो सकता है। वास्तुशास्त्र में पानी को उत्तर पूर्व दिशा से जोड़ा गया है और सुबह के समय इस दिशा की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। जब महिला सुबह जल्दी स्नान करती है तो वह इस ऊर्जा को अपने शरीर और मन में समाहित कर लेती है, लेकिन देर से नहाने पर यह अवसर चूक जाता है। यही कारण है कि पुराने समय में घर की बुजुर्ग महिलाएं हमेशा कहती थी कि सूरज चढ़ने के बाद ज्यादा देर तक स्नान टालना घर में अशांति और आलस्य लाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्योदय के बाद का समय देवताओं की आराधना के लिए सर्वोत्तम होता है। अगर महिला इस समय स्नान करके पूजा करती है तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, लेकिन अगर स्नान देर से होता है तो पूजा का प्रभाव आधा रह जाता है और मन में एक तरह की भारीपन की भावना बनी रहती है। ये केवल आस्था की बात नहीं है, बल्कि जल, सूर्य और शरीर के प्राकृतिक संतुलन का विज्ञान भी है। 11 बजे के बाद का समय वास्तु के अनुसार स्नान के लिए अनुपयुक्त माना गया है। यह समय दिन के मध्य का होता है, जब सूर्य अपने प्रखर रूप में होता है। इस समय स्नान करने से शरीर को ठंडक तो मिल सकती है, लेकिन यह ठंडक क्षणिक होती है और थकान जल्दी लौट आती है। इसके अलावा दिन के इस समय का स्नान न तो धार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ है
और न ही यह मानसिक शांति प्रदान करता है। बार बार देर से नहाने की आदत धीरे धीरे व्यक्ति के मन में आलस्य, चिड़चिड़ापन और नकारात्मकता बढ़ा सकती है। महिलाओं के लिए यह भी समझना जरूरी है कि सुबह जल्दी स्नान केवल शरीर की सफाई का काम नहीं करता, बल्कि एक तरह का ऊर्जात्मक शुद्धिकरण है। पानी शरीर से पसीना, धूल और मैल के साथ साथ अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा को भी बहा ले जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया तभी पूरी तरह प्रभावी होती है जब पानी में वह प्राकृतिक जीवनदायी गुण मौजूद हो जो सुबह के समय होते हैं। यही कारण है कि जल्दी नहाने वाली महिलाओं का चेहरा अक्सर ज्यादा दमकता है और उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक होती है। स्नान के समय का प्रभाव बदलता है। सर्दियों में भले ही पानी ठंडा हो, लेकिन सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद ही स्नान करने से शरीर को आवश्यक गर्माहट और ऊर्जा मिलती है। गर्मियों में सुबह का स्नान शरीर को ठंडक देता है और दिन भर की गर्मी से बचाने में मदद करता है। बरसात में यह समय और भी खास हो जाता है क्योंकि इस मौसम में वातावरण में नमी और आलस से ज्यादा होता है, जिसे सुबह का स्नान तुरंत दूर कर देता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के पित्त और कफ सुबह के समय अलग अलग रूप में सक्रिय रहते हैं। सूर्योदय के बाद का समय कफ दोष को संतुलित करने के लिए सबसे अच्छा होता है और स्नान इसे नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर यह समय निकल जाए तो संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे दिन भर भारीपन और सुस्ती महसूस हो सकती है। जब महिला सुबह जल्दी स्नान करती है तो उसके मन में दिन भर के कार्यों के लिए उत्साह बना रहता है। उसका घर के अन्य सदस्यों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर की ऊर्जा मुख्य रूप से महिला की दिनचर्या से प्रभावित होती है। एक ताजा और प्रसन्नचित महिला अपने परिवार को भी सकारात्मक रखती है। इसीलिए वास्तु, धर्म और आयुर्वेद सभी ये कहते हैं कि सुबह 6 से 9 बजे के बीच का स्नान महिलाओं के लिए केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली दिनचर्या है जो उनके जीवन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर सीधा असर डालती है। 9 से 11 के बीच स्नान करने पर केवल बाहरी लाभ रह जाते हैं और 11 बजे के बाद स्नान का असर केवल क्षणिक ठंडक तक सीमित हो जाता है। भक्तों, इसके साथ कथा समाप्त हो जाती है। राधे राधे।